मैं डॉक्टर वैष्णव चरण मुखी, हिंदी विभाग सहायक प्राध्यापक, काशी साहू महाविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय। आज हम प्रेमचंद की कहानी मंत्र के ऊपर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, विश्लेषण करेंगे। मंत्र कहानी की जो मूल बिंदु है, मूल उद्देश्य है, वो इस प्रकार है कि मानव संवेदना, मानविकता, मानवीय मूल्यबोध, दूसरों का उपकार करना, इसीलिए कहा गया है परोपकाराय स्वर्गाय। दूसरों का उपकार करने से, दूसरों की सेवा करने से धर्म प्राप्त होता है और स्वर्ग प्राप्त होती है। हम जिंदगी में अक्सर ऐसे अनेक छोटी छोटी घटनाएं देखते हैं जो हमारे ऊपर भी घटती है। इन घटनाओं को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन प्रेमचंद इन घटनाओं को विश्लेषण करते हैं, समझते हैं, परखते हैं और उसको लेकर साहित्य में उजागर करते हैं, कहानी के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से। और जो आज भी इसीलिए कालजयी है और प्रभावी है, 100 साल के बाद भी इन छोटी छोटी समस्याएं आज भी है। ऐसी एक छोटी घटना, हम अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर साफ इनकार कर देता है कि वो उसी वक्त मरीज़ को नहीं देखेगा। चाहे मरीज़ जितना भी गंभीर हो, जितना भी खराब स्थिति में हो, लेकिन डॉक्टर को कोई दया भाव नहीं होता मरीज़ के ऊपर, और वो साफ मना कर देता है कि मैं मरीज़ को नहीं देखूँगा। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने ऐसी ही घटना को उजागर किया है। घटना इस प्रकार है कि एक गरीब आदमी जिसका नाम है भगत, उसका बेटा काफ़ी बीमार है और बीमार के कारण काफ़ी हालत गंभीर है। वो बेटा को लेकर डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर साफ इनकार कर देते हैं कि वो उस वक्त मरीज़ को नहीं देखेगा, क्योंकि डॉक्टर को खेलने जाना है। यहाँ पर देखा जाए तो एक तरफ मरीज़ की जान है और दूसरी तरफ डॉक्टर का खेलना है। खेलना को आप ज़्यादा मायने देंगे कि एक मरीज़ की ज़िंदगी को आप ज़्यादा मायने देंगे। एक नाजुक स्थिति में जब एक मरीज़ की ज़िंदगी है, उसको सेवा करना, उसको उपचार करना, उसका चिकित्सा करना डॉक्टर का काम है। लेकिन अपने कर्तव्य को भूलकर डॉक्टर भोग विलास और अपने प्रतिष्ठा को देखते हुए वो खेलना उचित समझता है और रोगी की सेवा को नकारता है। और इसी घटना को प्रेमचंद जी इस उपन्यास में उजागर करते हैं और इसका क्या नतीजा होता है इसको भी दर्शाते हैं।
एक गरीब आदमी है जिसका नाम है भगत। उसका बेटा बीमार के कारण काफ़ी गंभीर है। उसको लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर मना कर देते हैं, कहते हैं कि उनको खेलना है, वो उस वक्त मरीज़ को देखेंगे नहीं। भगत काफ़ी रोता है, बिलखता है, डॉक्टर के पाँव पड़ता है, फिर भी डॉक्टर को दया नहीं आती। डॉक्टर मना कर देते हैं और भगत अपने बेटे को लेकर घर चला आता है और घर में बेटा की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है और कुछ दिनों के बाद डॉक्टर का बेटा 20 साल का हो जाता है। 20 साल का होने के कारण जन्मदिन मनाया जाता है बड़े ही धूमधाम से। सारे संबंधियों को, सहपाठियों को, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। डॉक्टर का घर में खुशी का माहौल है। पार्टी की आयोजन किया गया होता है। डॉक्टर का बेटा बीएससी ऑनर्स का छात्र है। सांपों में रुचि रखता है। तरह तरह के सांप पाला हुआ होता है। उसके सहपाठी उन सांपों को देखना चाहते हैं और वो कहता है कि भीड़ के कारण वो सांपों को दिखा नहीं सकता, लेकिन बहुत अनुरोध करने के पश्चात वो राज़ी हो जाता है और सांपों को दिखाता है। सांपों के रंग, रूप, गुण आदि को समझाता है। दुर्भाग्यवश एक सांप डॉक्टर चड्ढा के बेटे को काट देता है, जिसके कारण डॉक्टर चड्ढा का बेटा काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ जाता है। वो मृत्यु के साथ लड़ता है, आसन्न मृत्यु तक पहुंच जाता है और डॉक्टर के इलाज काम नहीं करता। झाड़ फूंक वालों को बुलाया जाता है, जड़ी बूटी आदि खिलाया जाता है, फिर भी कोई उपचार काम नहीं आता और 3 घंटा बीत गया होता है और डॉक्टर का बेटा को होश नहीं आता है। ये खबर भगत तक पहुंच जाती है और बेचारा गरीब भगत डॉक्टर जो गलती किया हुआ होता है अपने बेटे को नहीं देखता है और अपना बेटा मर गया होता है, फिर भी इसी की परवाह नहीं करते हुए वो डॉक्टर का बेटा को इलाज करने के लिए रात में चला आता है और डॉक्टर का बेटा को इलाज करता है और आधे घंटे में डॉक्टर का बेटा ठीक हो जाता है। जब डॉक्टर का बेटा ठीक होता है वो डॉक्टर से 1 पैसा तक नहीं लेता है, ना ही उनके घर में वो रहता है। वो दवाई देकर तुरंत चला आता है सीधे अपने घर और डॉक्टर अपने बेटे को जीवित करने के कारण भगत को कुछ देना चाहते हैं, लेकिन वो
कुछ भी ग्रहण नहीं करता, उसका यह कहना है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, और उसके पास जो हुनर है आदमी को जीवित करने के लिए, एक छोटी सी मंत्र से वो सेवा किया है, और छोटी चीज़ जो काम करता है वो बड़ा चीज़ काम नहीं कर सकती है। डॉक्टर काफ़ी शर्मिंदा होता है, डॉक्टर चड्ढा काफ़ी शर्मिंदा होते हैं, उनकी बीवी शर्मिंदा होती है कि डॉक्टर जब स्वीकार करते हैं कि एक दिन गरीब भगत अपने बेटा को लेकर उनके घर आया था और डॉक्टर उसका इलाज नहीं किया, जिसके कारण वो वापस चला गया और उसका बेटा का निधन हो गया। आज वही भगत आकर डॉक्टर चड्ढा के बेटे का जान बचाया है, इसीलिए डॉक्टर काफ़ी अनुताप करते हैं। यह है इस कहानी का सारांश। और ये कहानी आज के संदर्भ में और आज से 100 साल बाद भी उतना ही उपयोगी होगी, क्योंकि ये घटना आज भी घटती रहती है और 100 साल के बाद भी घटती रहेगी। धन्यवाद।